good evening students. Once again this is संतोष कुमार सिन्हा and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ that is called सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और कुछ दिन से मेरा जो सेशन चल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना है और ज़्यादा इस पर अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी इंडिया के किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछता ही पूछता है। इसलिए कुछ दिन से मैं इसी को ज़्यादा चला रहा हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है और इसमें ज़्यादा स्कोर भी होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड हाउ टू सॉल्व देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मे आई नो whom I am talking to। इसमें बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि किससे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको देखना है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगर सही है तो आपको जाना है डी में, नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो आपको किसी एक पार्ट में जाना है, आइदर ए, बी और सी। तो क्या लिखा हुआ, मे आई नो whom आई एम टॉकिंग टू। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि टू whom पहले आएगा, टू whom आई एम टॉकिंग। ऐसे मे आई नो टू whom आई एम टॉकिंग हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अमेरिका व्हेन द रेन डज नॉट कम और व्हेन द रेन डू नॉट कम। तो व्हेन द रेन डू नॉट कम ये गलत है स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेन क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन द रेन डज नॉट कम। इसका ऑप्शन होगा व्हेन द रेन, ये इज द करेक्ट आंसर। द रेन व्हेन द रेन डज नॉट कम, व्हेन द रेन डज नॉट कम, क्योंकि जो रेन है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसका वर्ब जो होगा V5 होगा। ऐसे हो जाएगा इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अमेरिका व्हेन द रेन डज नॉट कम द ट्राइबल चीफ कंडक्ट्स द रिचुअल डांस, यानी कि करेक्ट आंसर इज ए, व्हेन द रेन डज नॉट कम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर लिव्ड, यानी कि वह एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है जो कभी रह चुका है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, दैट हैव एवर लिव्ड। हैज के बदले हैज है, हैज के बदले हैव होगा, ऐसे हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव एवर लिव्ड, वन यानी कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो हमेशा रह चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग को अंडरलाइन किया है, यानी कि इसको आपको ग्रामेटिकली रिप्लेस करना है। बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग ही वेंट आउट फॉर ए वॉक अलोंग द सीशोर, यानी कि अच्छा मौसम होने के कारण वह बाहर चला गया वॉकिंग के लिए सीशोर पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग ये गलत है। इसका हो जाएगा इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर डे को इंडिकेट किया जा रहा है। इट जो है ना डे को इंडिकेट किया जा रहा है। इट बीइंग ऐसे हो जाएगा, इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग ही वेंट आउट फॉर ए वॉक अलोंग द सीशोर, यानी कि अच्छा मौसम होने के कारण, अच्छा दिन होने के कारण वह वॉक के लिए चला गया सीशोर पर, समुद्र के साइड चला गया, अच्छा मॉर्निंग होने के कारण। तो ईट बीइंग हो जाएगा, क्योंकि ईट यहाँ पर मॉर्निंग को इंडिकेट किया जा रहा है, जो कि नल। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या है और उसे कैसे हम लोग को फटाफट सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी hosted by the president। Once again let us read the question। everyone is requested to attend the dinner party hosted by the president, यानी कि हर किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि डिनर पार्टी को अटेंड करना है जो प्रेसिडेंट के द्वारा आयोजन किया गया है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है एवरीवन इज रिक्वेस्टेड। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। सो देयर इज नो improvement at all, the sentence is absolutely correct। ऐसे हो जाएगा everyone is requested to attend the dinner party hosted by the president। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। सो द आंसर इज एट डी। Now question number 6, disability can classified by two groups namely mental and physical, यानी कि डिसएबिलिटी जो है ना उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उसको विभाजन किया गया है। एक होता है मेंटल और दूसरा होता है फिजिकल। तो डिसएबिलिटी कैन क्लासिफाइड, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपका एरर है, मतलब स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डिसएबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, द करेक्ट आंसर इज ए, डिसएबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि दो भागों में डिसएबिलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेंटल और दूसरा होता है फिजिकल। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डिसएबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द टीचर टोल्ड अस दैट द प्राइज वुड बी प्रेजेंट टुमारो, यानी कि वुड बी प्रेजेंट ये बिल्कुल ही गलत है। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर होगा विल बी प्रेजेंटेड, बी में बोलता है शुड बी प्रेजेंटेड, सी में बोलता है माइट बी प्रेजेंटेड और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो कल आपको हम बताए थे कि जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन ए अलग होगा, ऑप्शन बी अलग होगा, ऑप्शन सी अलग होगा, तो सोच लेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर टोल्ड अस दैट द प्राइज वुड बी, यहाँ पर वुड बी हो जाएगा, विल बी प्रेजेंटेड टुमारो, और यहाँ विल की जगह हम वुड बी लिख देंगे, वुड बी प्रेजेंटेड टुमारो, वुड बी प्रेजेंटेड टुमारो। ऐसे द टीचर टोल्ड अस दैट द प्राइज वुड बी प्रेजेंटेड टुमारो, वुड बी प्रेजेंटेड टुमारो। द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
मैन हैव बीन नोन, इसको अंडरलाइन किया है। हाउ इम्पॉर्टेंट द सन इज टू देम, यानी कि लोगों को पता है कि सन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका मैन हैव बीन नोन, इसको हटाने के लिए बोला अगर गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा मैन हैव लॉन्ग नोन, यानी कि मनुष्य को बहुत दिनों से पता है कि उनके लिए सन जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज एट ए, मैन हैव लॉन्ग नोन हो जाएगा। मैन हैव लॉन्ग नोन यानी कि मनुष्य को बहुत पहले से पता है कि उनके लिए सन जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज का क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आज का क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। ना क्वेश्चन नंबर 9, टुडे आफ्टर मेनी इयर्स इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। टुडे आफ्टर मेनी इयर्स इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब आज बहुत दिन के बाद बहुत बड़ा सफलता था, कि सफलता होगा या सफलता है बोलेंगे। यानी कि टुडे आफ्टर मेनी इयर्स यानी कि बहुत साल के बाद, आज के बारे में बात किया जा रहा है, टुडे लगा हुआ है। टुडे आफ्टर मेनी इयर्स इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, जब टुडे लग गया तो यहाँ पर वाज का जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कि वाज जो है ना अननेसेसरी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टुडे आफ्टर मेनी इयर्स इट इज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि आज बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी सफलता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, it is a great success. Like this the question's answer would be, today after many years it is a great success. Today after many years it is a great success, यानी कि आज बहुत दिनों के बाद या बहुत साल के बाद बहुत बड़ी सफलता है। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, इफ यू आर बीइंग वरीड, यदि आप चिंतित है, और परफॉर्मेंस विल बी हैम्पर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, यानी कि हम लोग का जो परफॉर्मेंस है ना वो हैम्पर्ड हो जाएगा किसी भी कीमत पर। तो क्या बोलता है हटाने के लिए, इफ यू आर बीइंग वरीड, आर बीइंग वरीड को अंडरलाइन किया कि आपको हटाना, अगर ग्रामेटिकली आपको गलत लगता है तो, अगर आपको सही लगता है तो आप टिक मारेंगे डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर वरीड हो जाएगा। इफ यू आर वरीड, यदि आप चिंतित है, योर करेक्ट आंसर इज ए, इफ यू आर वरीड आवर परफॉर्मेंस विल बी हैम्पर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, यदि आप चिंतित है तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर्ड हो जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस पे, यानी कि किसी भी कीमत पे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इफ यू आर वरीड, यदि आप चिंतित है, और परफॉर्मेंस विल बी हैम्पर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट फॉर टुडे, डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर असेंबलिंग एट, आपको अंडरलाइन किया है वेयर असेंबलिंग एट को, यानी कि आपको अगर गलत लगता है तो इसको रिप्लेस करना है, अगर सही है तो आपको टिक मारना है डी में। तो चलिए देखते हैं कि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर असेंबलिंग एट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर असेंबलिंग एट, ये बिल्कुल गलत है। द प्लेस फॉर द सेरेमनी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर असेंबल्ड एट, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेयर असेंबल्ड एट हो जाएगा, एट assemble at the place for the ceremony. The correct answer would be diplomats of various countries were assembled at the place for the ceremony. So the correct answer is B, were assembled at हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग आज का कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।